तो ये अभी इस वजह से मेरे ख्याल से मार्केट स्टक हुई है। फिर रशिया यूक्रेन वॉर की भी कंडीशन है जो कि अटकी हुई है, बहुत सारी चीजें दुनिया में अटकी हुई हैं यार, हाँ हाँ। ठीक है, सिवाय इन्फ्लेशन के जो ऊपर से ऊपर जा रही है। तो ये सारी चीजें हैं मेरे ख्याल से जिस वजह से बिटकॉइन इस वक्त अपनी जगह पे ठहरा हुआ है और ऊपर नहीं जा रहा, क्रिप्टो मार्केट ऊपर नहीं जा रही, ऑल्ट कॉइन्स ब्लीड कर रहे हैं। जो मुझे लग रहा है ना अभी जो सीन चल रहा है, यानी मैं अभी कल रात में भी चार्ट देख रहा था, ठीक है, कि 2 से 3 विक चाहिए बड़ी नीचे की साइड पे जिसमें भारी वॉल्यूम आए, उसके बाद जाके ही आगे बुल रन आ सकता है। अब वो एक विक आई है अभी 24,500 की, 2-3 और रहती हैं। दूसरा अभी बिटकॉइन का जो चार्ट अगर देखो खोल के तुम डेली पे, तो वो बिल्कुल बेरिश फ्लैग या बेरिश पेनेंट बन रहा है अभी, जैसे इससे ऊपर बन रहा था, जिस वजह से हम यहाँ आ गए अभी। तो अभी 1-2 विक टाइट किस्म की आएगी, और ये जो है वो ख़ासतौर पे ऑल्ट कॉइन अभी बहुत डेंजरस है भाई मेरे हिसाब से। ऑल्ट कॉइन में बंदा घुसे निकल आए, 3-4-5% बनाओ, बाहर आ जाओ, क्योंकि अगर बिटकॉइन 5-10% नीचे आ गया तो ऑल्ट कॉइन तो 50% नीचे चला जाएगा। सही है? तो मोहतात रहने की ज़रूरत है भाई इस टाइम। हाँ देखो, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स की भी अपनी थ्रेशोल्ड है, ठीक है। अब $2 पे जा सकता है ज्यादा, जिसपे वो आया था बाइनेंस पे, बिल्कुल। ठीक है। तो उनका भी अपना थ्रेशोल्ड है, वो अपने लोएस्ट पॉइंट्स पे आ चुके हैं जो पिछले 2 साल 2020 जनवरी के जो प्राइस पॉइंट्स थे वो ऑलरेडी टच हो चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन से। बिटकॉइन का खुद हो चुका है। बिटकॉइन का 2021 जनवरी का प्राइस पॉइंट टच हुआ हुआ है। तो अब उससे नीचे जो है वो ये सबसे मेजर सपोर्ट लेवल है जिसके ऊपर बीटीसी इस वक्त खड़ा हुआ है, जो कि पिछले पूरे 1.5 साल की सपोर्ट लेवल है। तो इन टर्म्स ऑफ मैक्रो पिक्चर, बिटकॉइन इस वक्त अपने एक्सट्रीम बाय जोन में है, ठीक है। मतलब एक्सट्रीम फियर होगा, हमें बेरिश लग रहा होगा शॉर्ट टर्म ट्रेंड, लेकिन इन द लॉन्गर पिक्चर ये वो जगह है जहां पे पिछले 1.5 साल में जब भी बिटकॉइन आया है, लोगों ने खरीदा है, जिन्होंने खरीदा है उन्होंने बहुत पैसा छापा है, ठीक है, इन सिंपल टर्म्स डबल हो गया, डबल पैसा बनाया डबल हो उन्होंने, गया। ठीक है। तो मतलब एज हिस्टोरिक ट्रेंड। लेकिन एक चीज जो हमें नोट करनी है यहाँ पे कि दुनिया रिसेशन में नहीं थी, जॉब है, ठीक है, जो कि अब जा लोग रही बोल है। रहे हैं, हर कोई बोल रहा है, हर कोई कह रहा है कि रिसेशन 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 भी फेस। अब बिटकॉइन इस रिसेशन में कैसे बिहेव करता है, नो वन कैन एग्जैक्टली टेल। क्या लोग इसको यूज करते हैं अपने पैसे को बचाने के लिए, तो बिटकॉइन तो रिसेशन में पंप हो जाएगा, ठीक है, जिस तरह बॉन्ड्स और स्टोर गोल्ड, ऑफ वैल्यू। जैसे बॉन्ड्स और गोल्ड पंप होते हैं, ठीक है। क्या लोग इससे पैसा वाकई निकाल लेते हैं? लेकिन अगर तो लोग इससे पैसा निकालते हैं तो दे वुड नॉट बिलीव इन इट, क्योंकि ये कुछ दे नहीं रहा आपको एज टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल सोल्यूशन, क्योंकि इसके ऊपर कोई सॉफ्टवेयर या कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है। बिटकॉइन सिर्फ एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन इथॉस के ऊपर एग्जिस्ट करता है, और एज अ नॉन ओन्ड एसेट ऑफ द वर्ल्ड, फुली डिसेंट्रलाइज्ड फर्स्ट एसेट ऑफ द वर्ल्ड, जो फुली ट्रांसपेरेंट है, फुली डिसेंट्रलाइज्ड है, तुम्हें पता है उसकी टोटल कितनी सप्लाई है, तुम्हें मालूम है कि उसकी प्राइस पॉइंट क्या है, और तुम्हें पता है कि उसका हिस्टोरिक ट्रेंड क्या है, वो एक एसेट क्लास है, ठीक है। और तुम्हें पता है कि पिछले 5-6 साल में डॉलर के अगेंस्ट इसने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है, पूरी दुनिया के अंदर किसी और ने नहीं दिया, पूरी दुनिया में किसी और ने नहीं दिया। तो अब जब एक रिसेशन आ रहा है और दुनिया की करेंसीज गिर रही हैं, तो उस टाइम पे अगर तुम्हारे पास रुपीज हैं, धर्म्स हैं, डॉलर है, पाउंड है, कुछ भी है, तो तुम उसको क्यों एक ऐसे एसेट में नहीं डालोगे जिसने सबसे ज्यादा गेन किया है? क्यों? सही। इस चीज का जवाब क्या है? तो आई थिंक हो सकता है ऐसा कि ये सरप्राइज कर दे बीटीसी दुनिया को, और जहां पे सब मार्केट्स गिर रही हो वहां पे बीटीसी पंप हो रहा हो, ठीक है। ये भी एक मतलब हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, इसी ट्रेडिंग के टॉपिक के ऊपर, क्विक ट्रेडिंग, क्विक इन एंड आउट, ये इस चीज़ के ऊपर, जैसे भाई आज आपने फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू की है। अबे मैं भी ये देख रहा हूँ लगा के, वो लगा के बैठे हुए नीचे 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 जा रहा है, ठीक है। तो कैसा एक्सपीरियंस लगा तुम्हें? पहले तुम्हारा शुरू के अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ। घंटा क्या, आधा घंटा भी नहीं, आधा घंटा भी नहीं हुआ। मैं बस सुनने अभी तक थोड़ा, अच्छा, क्योंकि कुछ पता ही नहीं। यानी अभी टेस्टिंग कर रहे हो समझने के लिए? टेस्टिंग ही कर रहा हूँ। हाँ हाँ, देख भी नहीं सकता अभी। हाँ, ये बेचारा तो देख भी नहीं सकता। तुम फायदे में हो, अभी नीचे जा रहा है, तो मुझे मार्जिन कॉल आ गई है।
कॉल आ गई भाई को। मैंने लॉन्ग किया था बीटीसी को, इसने शॉर्ट किया था, तो अब वो नीचे जा रहा है तो इसको फायदा हो रहा है। ओके मेरे को मार्जिन कॉल का मतलब है, मुझे उसने बोला है कि तुम्हारा 80% से ज्यादा हाँ, गिर चुकी है प्राइस, 20% अगर और 20% फर्क रह गया है, हाँ, तो अगर 1% भी नीचे आती है तो मैं लिक्विडेट हो जाता हूँ। आपने पूरा लगाया ना, पूरा बिटकॉइन? पूरा बिटकॉइन नहीं, लेट्स नॉट मतलब लोगों को बिगाड़ने वाली बात नहीं, पूरा बिटकॉइन नहीं, मैंने एक पोर्शन लगाया है, ठीक है। टेस्टिंग हो रही है भाई। हाँ टेस्टिंग हो रही है, पोर्शन एक लगाया है, लेकिन मैंने सुबह बनाया भी है, तो वही पैसा जो मैंने बनाया वो मैंने लगा दिया, तो अगर हो भी जाता है, देखो वही बात है, लेवरेज ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये सोच के करो कि जब करने लगे थे तो मुस्कुरा रहे थे, तो जब खत्म हो और अगर नुकसान हो तब भी तुम मुस्कुरा सको। हाँ बिल्कुल सही बात है। इतना पैसा लगा के करो, ठीक है। तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है अभी तक? अच्छा जा रहा है मेरा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बेरिश मार्केट नीचे जा रही है लेकिन मेरा अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। हाँ। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, हाँ ये थोड़ा समझाओ यार, क्या सीन है ये? इन टाइम फ्रेम के ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ, या इन टाइम फ्रेम पे मैं कर रहा हूँ अभी। मैंने देखा कि भाई कैंडल्स सपोर्ट लेवल्स को टच करके 15 मिनट की कैंडल जो है वो ग्रीन होना शुरू हुई है, 1 मिनट की कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन नजर आ रही है, घुस जाओ, ठीक है। $100 अगर इथेरियम पे लगा रहे हो, $100 लगा के घुस जाओ। फॉर एग्जांपल तुमने 10x किया, ठीक है, $50 भी ऊपर जाता है, बात सारी वही है, फिर इसमें हवस नहीं करो। बाहर आ जाओ। 15%, 20% भी मिल रहा है, बाहर आ जाओ। 15 क्लोज पोजीशन, ठीक है, बाहर आ जाओ, फिर आप लगा लो, फिर ऑर्डर खोल लो, शॉर्ट कर दो, नेक्स्ट टाइम लॉन्ग कर दो, ठीक है। तो लेकिन मेरे ख्याल से, लेकिन इसमें आपको बहुत ही मतलब आपको भाई एक स्क्रीन पे आपने खोल के रखा हो 5 मिनट का, 15 मिनट का, एक आपके मोबाइल पे आपका हाथ हो क्लोज पोजीशन पे, कि अगर वो एकदम से रेड होता है 1 मिनट का ग्राफ एकदम से नीचे आने लगता है, क्योंकि फिर तुम्हारी लिक्विडेशन प्राइस भी करीब है, तो तुम उसको क्लोज कर सको ज्यादा नुकसान ना उठा के। अभी देखो मैंने जो लगाया था उससे नीचे आ गई है प्राइस, तो मैंने लॉन्ग किया था, तो इस वक्त मैं अपने उस पर 34% डाउन हूँ। और ये कितनी देर पहले लगाया था? 1 सेकंड, ये हमने लगाया है यार 15 मिनट पहले, 15-20 मिनट हुए हैं, उस 15-20 मिनट पहले यार। तो अभी तुम बता रहे हो ये, और ये मैंने 50x पे लगाया है। क्लोज पोजीशन पे उंगली रखनी है और उस बेचारे का फोन ही नहीं है उसके पास। क्या बोल रहे हो यार? ठीक है, लेकिन उसको तो तुम्हें तो फायदा हो रहा होगा, तुम्हारा पोर्टफोलियो ग्रीन होगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। ग्रीन में आ गए तुम, गुड। हाँ क्या प्राइस? बिगनर्स लक। यार इस वक्त ये प्राइस डिफरेंट होगी क्योंकि मैंने लॉन्ग किया है ना, मेरे पास प्राइस डिफरेंट आ रही होगी, तो मेरे पास प्राइस आ रही है 28801 BTC। 29,000 पे आई वुड बी इन प्रॉफिट, तो आई स्टिल नीड BTC टू गो अप बाय $200, ठीक है। अब ग्रीन हो रही है कैंडल क्योंकि इसने सपोर्ट लेवल को 15 मिनट के टाइम फ्रेम को एग्जैक्टली टेस्ट 28750 के सपोर्ट लेवल को टेस्ट किया है, और वहां से अब कैंडल ने क्लोज होके 15 मिनट के ग्रीन होना शुरू किया है। वापस भी नीचे आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ से ग्रीन ही होगा, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आप खेल सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है भाई ग्रीन नहीं हो रहा, अब रेड जा रहा है, मार्केट प्रॉब्लम में आ रही है, आप क्लोज कर दो, आप 5-10%, 15% के नुकसान भी क्लोज कर दो लिक्विडेट होने के बजाय। तो अगर तो ये अभी 28776 है, 2861, 2853 हो गया अब, ठीक है। अगर तो ये 28700 पे आता है तो मैं क्लोज कर दूंगा, चाहे मुझे 40% नुकसान हो रहा है, चाहे 50% नुकसान हो रहा है, पूरा ना चले जाए। एग्जैक्टली, क्योंकि 50% बनाना भी इसमें बहुत आसान है, ठीक है। मैं एक अच्छी ट्रेड करूंगा, 50-60% इसमें निकल आएगा, तो वो मसला नहीं है, रिकवर हो जाएगा। लेकिन पूरे पैसे हार देने से बेहतर है कि तुम एक पोर्शन उसका हार दो, सही है। लेकिन अगेन दिस इज वेरी वेरी रिस्की, और इसके अंदर बहुत लोगों को मैंने नुकसान उठाते हुए देखा है, बहुत एक्सपीरियंस बड़े बड़े ट्रेडर्स को मैंने रोते हुए देखा है, जो पिछले 6-6 महीने से फंसे हुए हैं और रो रहे हैं। तो आई डोंट पर्सनली रेकमेंड समवन टू डू दैट एंड देन नॉट हैव देयर फोन विद देम। नहीं, लेकिन तेरा फायदा हो रहा है भाई, तेरा फायदा हो रहा है। नहीं, उसके साथ साथ भाई आपको क्या पिछले हफ्ते जब लूना लिया था, अगले दिन कितना 8x हो गया था ना, 7x कितना हो गया था? 1600%। देखो 16x हो गया यार, $11 लगाया था, 16x हो गया, $11 लगाया था, $11 का 16x हो गया, $11 का वैसे $70 बन जाता। और क्या चाहिए यार? सोचो अगर 1000 लगाया होता, वही तो बात है, 16,000 रिजाइन एग्जैक्टली फ्रॉम एवरीथिंग। तो ये, हाँ, तो खैर भाई बहुत बड़ी वार्निंग है इस चीज में, ठीक है। ये बहुत बड़ी वार्निंग है, बहुत चीजें सुनने में बहुत अच्छी लग रही होती हैं, 10x 50x हो गया, लेकिन इसको टारगेट नहीं करो भाई। 5, 10, 15, 20 इसमें खुश रहो भाई। देखो ये चीज आपने समझनी है कि इसको जो डिजाइन किया गया ना,
एक्सचेंजेस की तरफ से, दैट इज डिजाइंड इन द फेवर ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंजेस ये हम लोगों के फेवर में नहीं है। ये हमारा बहुत बड़ा नसीब है कि यार हम इसमें हमें तुक्का लग गया और हमने बना लिया छोटी छोटी टाइम फ्रेम की कैंडल्स पे। लेकिन बेसिकली ये इसलिए डिजाइन हुई है लेवरेज ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, और अगर आप देखोगे तो एक्सचेंजेस जो है पुश करते हैं इसलिए क्यों, क्योंकि उनका इसी में फायदा है। स्पॉट में उनकी कोई कमाई नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग इसमें नुकसान उठाते हैं, सबसे ज्यादा लोग इसमें फायदा। जब भी बीटीसी नीचे गिरता है न्यूज में नहीं आता कि इतने बिलियंस मार्केट के लिक्विडेट हो गए, इतने बिलियंस मार्केट के लिक्विडेट हो गए। उसका क्या मतलब है? वो जो लोगों ने पैसा खोया होता है वो नहीं है जो स्पॉट लोगों ने पैसा खोया है, वो है जिन्होंने इसी उसमें खोया है जिसमें मैं लगा हूं, ठीक है, अभी करना। तो इट्स वेरी वेरी डेंजरस। तो मैं जानता हूं मैंने वो पैसा इसमें लगाया है जिसको मैं अगर अभी खो दूंगा तो मुझे बिल्कुल भी गम नहीं होगा। हाँ मतलब गेन करने की खुशी तो अलग ही होगी, लेकिन अगर मैं खो दूंगा तो मैं डिप्रेस नहीं हो जाऊंगा। लोग यार मैसेज मेरे पास आए लोगों के, लूना के उस पर $60,000 खो दिए, ठीक है, 50,000 खो दिए। खैर लूना का तो अलग ही सीन था, वो तो जीरो हो गया ना। लेकिन लेवरेज में भी यार एक्सपीरियंस ट्रेडर्स, मेरे दोस्त, हमारे दोस्त फंसे पड़े हैं महीनों से, ठीक है। तो ऐसे प्लीज मत करो आप लोग, लेवरेज ट्रेडिंग को अवॉइड ही करो, और अगर करो तो उन पैसों से करो जिनसे आप पार्टी फंड। बिल्कुल। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड भाई थोड़ा ये भी बता दो कि कुछ एनएफटी जो आप लोगों की चल रही है देसी मुंडे, कुछ थोड़ा नई डेवलपमेंट वगैरह हम पुश नहीं कर रहे मार्केट की वजह से। हाँ अच्छा नहीं लगेगा। वैसे थोड़ा समरी छोटी मोटी क्या है? समरी छोटी मोटी यही है कि यार अभी इसमें हम लोग नई एनएफटीज ला रहे हैं राजू माफिया की, जिसमें हम संजय दत्त स्टाइल, गैंगस्टर माफिया स्टाइल एनएफटीज डाल रहे हैं, ठीक है। यूज केस वही है उसका सारा कि हम लोगों के टेलीग्राम ग्रुप है फॉर फ्री, एवरी संडे 3 PM यूएई टाइम ट्रेनिंग सेशन है, मीटअप्स हैं, डिस्काउंट ऑफर्स हैं। अभी हमने ई कॉमर्स के साथ ऑफर किया है 20% ऑफ उस वेबसाइट के ऊपर। इस तरह कैफेज हैं उनके साथ पार्टनरशिप किया है 20% ऑफ। तो इस तरह की चीजें और मजीद अभी हम कर रहे हैं, एक आध और को भी ऐड कर रहे हैं इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि इस वजह से हमने पिछले 10 दिन में 15 दिन में नहीं किया जब से लूना का सीजन, क्योंकि वो फिर एक अजीब सा लगता है कि यार इतने लोग प्रॉब्लम्स में है, मार्केट इतनी डाउन है, इतने लोगों ने खोया है, ऊपर से आप एक चीज को यहाँ एनएफटीज को सेल कर रहे हो या ये कर रहे हो, तो इसलिए ऑन द जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। वरना हम लोग रेडी है न्यू एनएफटीज, हम लोग मिंट कर सकते हैं, हम लोग इसीलिए नहीं कर रहे, वीडियोस भी नहीं बना रहे उसके ऊपर। पर काश लोग ये भी समझते हैं ना कि ये डिस्काउंट का टाइम है। एग्जैक्टली, इथेरियम कम है ना। एग्जैक्टली, इथेरियम कम है क्योंकि हमारी एनएफटीज की प्राइस तो वही है 0.15 इथेरियम, 0.13 ये वाली 0.5 की है। तो और गैस फीस भी अभी एट द लोएस्ट है। तो ये बेहतरीन टाइम है इस वक्त एनएफटीज खरीदने का, अगर लोग समझें। लेकिन बस लोगों के फंड फंसे होते हैं, फिर वो एक साइकोलॉजिकल चीज भी होती है कि यार देखो ये सेल कर रहे हैं अभी, या ये सेल कर रहा है, ये कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। ओवरऑल जो है हर किसी का सेंटिमेंट नेगेटिव है। बातें करते हैं यार, सही बातें करते हैं, मार्केट नीचे देखो ये इस तरह पैसे बना रहे हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। और वैसे भी इतने नेगेटिव अभी लोग हैं हुए हुए, और लोग तो बल्कि क्रिप्टो से और मतलब जो है वो कॉन्फिडेंस खो रहे हैं। बिल्कुल। उनको लग रहा है कि दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स इन दिस वर्ल्ड, और खो रहे हैं। और ऐसे नहीं है, गलत नहीं है, स्कैम्स हैं क्रिप्टो में, बहुत स्कैम्स होते हैं, लेकिन कहाँ नहीं होते, सब जगह होते हैं। बड़े बड़े हम सुनते हैं यार, बैंक्स पैसे लेके भाग गए, इंस्टीट्यूशंस पैसे लेके भाग गई, बड़े स्कैम होते हैं पूरी दुनिया में। इसमें चूना लगता है, रियल एस्टेट में चूना लगता है लोगों को, कब्जे की जमीन पे फ्लैट बना दिए, वो टूट गए, कराची में जैसे हुआ था, तो कब्जे हो गए जमीनों पे। तो यार ये तो इंसानी मसला है ना कि हम लोग स्कैम कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एनएफटीज के ऊपर नहीं कर रहे, लेकिन इंशाल्लाह करेंगे। पर अगर कुछ सजेस्ट करना तो सजेस्ट करते हैं कि घुसो मार्केट पे अभी। एग्जैक्टली, अच्छा प्राइस चल रहा है, और भी नीचे जा सकते हैं। हाँ यार देखो हिस्टोरिकली तो 10-15 मतलब 10-20% अपने पोर्टफोलियो से खरीद लो अभी, वही बाकी रखे रहो भाई, अभी सेफ रहो भाई। हाँ, और कोशिश करो, विक्स आ रही है ना उनमें बना लो 2-3% बाहर आ जाओ। सही बात है, ज्यादा लंबे मोहब्बत में नहीं पड़ जाओ कॉइन के साथ अभी इस टाइम। एग्जैक्टली, अगर आपने रखना है तो फिर ऐसे कॉइन्स जो कि बहुत स्ट्रांग है अपने यूज केस में। इथेरियम, ये बड़े टॉप 10-15 जो टॉप है, टॉप 10-15 बोलते हुए भी अब डर लगता है ना भाई। लूना और यूएसटी की वजह से, मतलब क्या बंदा टॉप 2 बोले अब। हाँ यार देखो, बस यूज केस बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ यूज केस, ठीक है, यूज केस जरूरी है। लूना के पास यूएसटी के अलावा कोई यूज केस नहीं था,
उसके अपने प्राइमरी डेवलपर यूजर्स नहीं थे। मैंने भी लूना पे वीडियोस बनाई थी कि लूना पंप होगा और लूना जो है वो यूएसटी है और ये मिल रहा है, लेकिन साथ में एक ये भी था हमेशा कि इनके पास, हमने याद है जो ट्रेनिंग सेशन किया था एक डिस्कॉर्ड वालों का, उस सेशन में मैंने स्पेशली ये कहा था कि 45 दिन की लिक्विडिटी है, तो अगर आप लोगों ने यूएसटी रखा हुआ है तो आप लोग कोशिश करो कि आप लोग प्रॉफिट लेके निकाल लो। जो हमने एनएफटी, हमारे एनएफटी होल्डर्स के लिए हमने ये होने से पहले 10 दिन पहले ये बात हमने की थी उनके लिए। तो क्यों? क्योंकि यूज केस उसके प्राइमरी डेवलपर्स नहीं है। सारा असल जो गेम है ना, जो असल मेरे ख्याल से जो कॉइन्स की सक्सेस का रीजन है वो वही है जो कि एक वेबसाइट की या एक सॉफ्टवेयर की सक्सेस का रीजन होता है। यूजर बेस, कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और लोग बेवकूफ तो नहीं है ना, वो किसी रीजन से इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। तो अगर तो आपकी एप्लीकेशन को, आपके कॉइन की ब्लॉकचेन को ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि दैट्स अ गुड सीन, आपका फ्यूचर ब्राइट है। सही है, वहाँ उस वैसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो जैसे पोल्का डॉट है, जैसे कार्डानो है, इनके यूजर बेस बढ़ रहा है, इथेरियम का भी यूजर बेस बढ़ रहा है, सोलाना का भी अच्छा यूजर बेस है। लेकिन अब जो बाकी हैं जिनका कोई यूजर बेस ही नहीं है, मतलब उन पे आप इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म, दैट बिकम्स रिस्की है। तो ये है। ठीक है भाई, तो होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और हमें अपने कमेंट्स में बताओ और किस चीज़ पर डिस्कशन देखना चाहते हो भाई। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।